नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ सुपरफास्ट अंदाज में। जालौन में राजस्थान के कोटा बैराज से 17 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तबाही का मंजर। उफान से यमुना नदी सैकड़ों बीघा फसलें हुई जलमग्न। 50 गांव हुए जलमग्न। राहत और बचाव का काम हुआ शुरू। जालौन को औरैया इटावा जोड़ने वाला हाईवे पानी आने की वजह से किया गया बंद। कुठोट रामपुरा क्षेत्र के आधा सैकड़ा गांव हुए जलमग्न। जालौन के कुठोंदा थाना क्षेत्र के औरैया स्टेट हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे को यमुना के प्रचंड रूप ने अपने आगोश में ले लिया है। वाराणसी में बाढ़ का खतरा मंडराया। भारी बारिश से लगातार बढ़ा गंगा का जलस्तर। लोग छतों पर रहने को मजबूर। औरैया में यमुना नदी अपना रौद्र रूप ले चुकी है। चारों तरफ जन सैलाब नजर आ रहा है। यमुना खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में औरैया जिला प्रशासन ने औरैया झांसी जालौन मार्ग बंद कर दिया है। औरैया से जालौन झांसी को जोड़ने वाला यमुना नदी पर एक पुल बना हुआ है और भारी बाढ़ के कारण उस पुल से सभी वाहनों की आवाजाही जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बंद करवा दी है। ऐसे में अब बुंदेलखंड जाने वाली लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा के जलस्तर का खतरे के निशान 63.105 मीटर से मात्र 60 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। गंगा का मौजूदा जलस्तर शुक्रवार की सुबह 10 बजे 62.460 मीटर दर्ज किया गया और अगर गंगा के जलस्तर में ऐसी ही बढ़ोतरी होती रही तो देर रात तक गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएगी। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्क रहने को कहा है। डीएम ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी अधिकारियों को छुट्टी भी उनकी रद्द कर दी। बाढ़ से निपटने के लिए 670 बाढ़ चौकियों को चिन्हित किया गया है। फिलहाल जिले के कई गांवों में बाढ़ चौकियों को सक्रिय भी कर दिया गया है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर। मिर्जापुर में गंगा का बढ़ा जलस्तर तो आगरा में चंबल नदी ने बरपाया कहर। बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश। मोदी सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का बदला नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश में खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया। राजीव गांधी का नाम हटाकर ध्यानचंद का नाम जोड़ा गया है। अब मेजर ध्यानचंद के नाम से होगा खेल रत्न पुरस्कार। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि श्री राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से राजीव गांधी जी का नाम परिवर्तन करवाकर बीजेपी की विद्वेष की राजनीति दिख रही है। पीएम मोदी द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किए जाने की घोषणा के बाद आम जनता ने इसे खिलाड़ियों का सम्मान बताया। वहीं योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि भारत के असली खेल रत्न ध्यानचंद जी ही हैं। फिरोजाबाद और झांसी के बाद अब संभल जिले का नाम बदलने की मांग की जा रही है। योगी सरकार की राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बयान देते हुए कहा कि संभल का नाम बदला चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले का नाम क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान के नाम पर पृथ्वीराज नगर या फिर पौराणिक महत्व को देखते हुए कल्की नगर किया जाना चाहिए। तो वहीं गुलाब देवी के बयान पर विपक्षी एसपी ने सवाल भी खड़े किए हैं। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में विपक्षी नेताओं का एक दल जंतर मंतर पहुंचा। विपक्षी नेताओं के इस ग्रुप में लगभग सभी पार्टियों के नेता शामिल रहे। जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष किसानों के समर्थन में संसद से जंतर मंतर आया है। यहां पर विपक्ष हिंदुस्तान के सभी किसानों को अपना पूरा समर्थन देने पहुंचा है। राहुल ने साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को इन 3 काले कानूनों को वापस लेना होगा, रद्द करना होगा। इस पर चर्चा से काम नहीं चलने वाला। लखनऊ में जुटे बीजेपी आईटी सेल के योद्धा। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। सीएम योगी और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी लेंगे हिस्सा। यूपी के अन्न महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर प्रहार। परिवारवाद वंशवाद पर जमकर साधा निशाना। कहा नया भारत परिवार से नहीं परिश्रम से तय होता।
अयोध्या दौरे पर रहे सीएम योगी, बोले रामनगरी में 3116 करोड़ के प्रोजेक्ट का युद्ध स्तर पर चल रहा है काम। 138 करोड़ की 17 परियोजनाओं का काम पूरा। जल्द टूटेगी आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी। आजम खान के घर पुलिस का नोटिस चस्पा। 14 अगस्त तक जुर्माना भरने का दिया वक्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोपी की जमानत मंजूर कर ली गई है। कोर्ट ने कहा 15 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का सरगना गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने हैदराबाद के तेलंगाना से किया गिरफ्तार, तो वहीं इससे पहले 5 सदस्यों को यूपी एटीएस कर चुकी है गिरफ्तार। केजीएमयू में कैंसर समेत 3000 जांच होंगी सस्ती। 10% तक सस्ता करने का लिया गया फैसला। कैंसर रोगियों को मिलेगी बड़ी राहत। मिर्जापुर में नए मेडिकल कॉलेज का नामकरण मां विंध्यवासिनी के नाम पर रखा मेडिकल कॉलेज का नाम। डीएम मिर्जापुर ने ट्वीट कर दी जानकारी। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने की घटना पर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जताई। इस घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी न्याय की मांग की है। संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं की चिंता करने की मांग की है। यही नहीं, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से सख्त लहजे में विरोध दर्ज करने की मांग भी की है। सावन की शिवरात्रि आज श्रद्धालुओं में लगी बाबा का जलाभिषेक करने की होड़। आज के दिन व्रत रखकर शिवालयों में पहुंचते हैं भोले के भक्त। गाजियाबाद में देश के 8 प्रसिद्ध मंदिर मठों में से एक प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर मठ स्थित है। शिवरात्रि के मौके पर यहां पर भारी संख्या में भक्त पहुंचे और जलाभिषेक किया। पुलिस के सामने इस बार दोहरी चुनौती। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था को देखना, तो वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाना भी एक बड़ी चुनौती है। शिवरात्रि के चलते प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर के आसपास के हिस्से में रूट भी डायवर्ट किया गया है। आज सावन की शिवरात्रि, इस मौके पर सभी श्रद्धालु भोले के दरबार जाने के लिए आतुर हैं। वाराणसी भोले की भक्ति लीन श्रद्धालु। मुजफ्फरनगर में इंसानियत हुई शर्मसार। इमाम के बेटे ने मस्जिद में मासूम से की हैवानियत। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा आरोपी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ में बारिश की वजह से मौसम का बदला मिजाज। पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। देवरिया जिले के रुद्रपुर बस स्टैंड की हालत देखकर लगता नहीं कि ये बस स्टैंड है। स्थिति से लगता है कि कोई तालाब है, क्योंकि हालत देखकर यही लग रहा है कि किसी ने मछली पालन के लिए तालाब बनाया है। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। बिल्डिंग में शराबियों का अड्डा बना हुआ है। आपको बता दें कि बस स्टैंड राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन इस बदहाल स्थिति पर जिम्मेदार किसी की नजर नहीं पड़ती। रायबरेली में सीबीएसई छात्रों के परिजनों का प्रदर्शन। बीएसएस स्कूल में सैकड़ों अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। छात्रों का आरोप नंबर कम दिए गए। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा शुक्रवार को मंडल के 77 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई, जिसमें कुल 32,500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के सभी कैमरों की वेबकास्टिंग के प्रबंध किए गए हैं। उसकी निगरानी लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्कैनर एवं सैनिटाइजर की सुविधा के लिए विशेष धनराशि दी जा रही है। साथ ही प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कोरोना किट भी उपलब्ध करवाई गई है। मुंह और नाक पर मास्क, पूरा चेहरा ट्रांसपेरेंट शील्ड से कवर, हाथों में पेंसिल और सामने मेज पर आंसर शीट होगी। इस तरीके से छात्र छात्राओं ने बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया। कोरोना से बचाव के लिए एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने से पहले छात्रों को कोरोना की किट दी गई। किट पहनने के बाद ही उन्हें सेंटर के अंदर प्रवेश दिया गया। अटेंडेंस शीट पर छात्रों के फिंगरप्रिंट लेने के हर छात्र के लिए अलग अलग पैड मंगवाए गए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। तो वहीं मेरठ में 29 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए और इन सेंटर्स पर एग्जाम देने के लिए 13,367 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं।
जालौन में 12 केंद्रों पर 2 पालियों में बीएड की परीक्षा कड़ी निगरानी में संपन्न की गई। परीक्षा के लिए जालौन में 12 केंद्र बनाए गए थे। जालौन में बाढ़ की तबाही के बाद जहरीले जीव भी बाहर निकल रहे हैं। घर में सो रही 2 सगी बहनों को सांप ने काट लिया। दोनों बहनों की इलाज के दौरान जान चली गई। दुनिया भर के खेल प्रेमियों की नजर इन दिनों टोक्यो ओलंपिक पर लगी हुई है। राष्ट्रीय खेल हॉकी टीम ने 41 साल बाद भारत को पदक दिलाकर इतिहास रचा। क्षेत्र के लिए गौरव की बात यह है कि जापान में इतिहास रचने वाली हॉकी टीम के कोच पीयूष दुबे गांव रसमई के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीयूष दुबे को कॉल कर जीत की बधाई दी। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा देश को मजबूर बनाना चाहती है सरकार। साथ ही कहा हमें किसी को झुकना नहीं है, मसला बात से हल होगा। अंबेडकर नगर में पुलिस की गुंडई का वीडियो आया सामने। पुलिस जीप से युवक को उतारकर सिपाही ने पीटा। युवक को लात से मारते हुए सिपाही का वीडियो वायरल। थाने के दबंग सिपाही अनिल यादव का यह वीडियो बताया जा रहा है। जहांगीरगंज पुलिस का जमीनों में रहता है दखल। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के बसंतपुर छोटू गांव में जमीनी विवाद में पहुंची थी पुलिस। कानपुर देहात में नशेबाज पति ने सिलबट्टे से कुचलकर पत्नी की निर्मम हत्या कर डाली। पति ने पुलिस के सामने हत्या का जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। पत्नी की हत्या करने के बाद हत्यारा पति स्थानीय पुलिस के पास पहुंचा और पत्नी की हत्या करने की बात को स्वीकार करते हुए घटना की जानकारी पुलिस को दी। सामनगर थाना क्षेत्र के चिचेटा गांव के पास बंटवारे और चुनावी रंजिश में चाचा भतीजे की लग्जरी गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नामजदों की तलाश जारी कर दी है। बुलंदशहर के सियाना में शराब की दुकानों में मिलावटी शराब और शराब की ओवर रेटिंग को लेकर एसडीएम और सीओ ने छापेमारी की। सीसीटीवी और रजिस्टरों की भी जांच की गई। एक छापेमारी से ठेका संचालकों में मचा हड़कंप। मुजफ्फरनगर में गंगा जल लेने गए युवक की करंट लग जाने से मौत हो गई। परिजनों ने लगाया गंगा समिति पुलिस प्रशासन पर आरोप। परिजनों की जानकारी के बिना शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के अवध चौराहे पर एक युवक का भीषण एक्सीडेंट हो गया। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना हुई कैद। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में दहेज विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया और खुद को भी आग लगा दी। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में घर में चोरी करने के इरादे से घुसे युवक के लोगों ने जमकर की धुनाई, पुलिस के हवाले किया। हजरतनगर गढ़ी थाना इलाके के शाहपुर मिलक गांव में भाई बहन समेत 3 बच्चों की पानी से भरे ईंट भट्टे के गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। उन्नाव में सड़क हादसे में 2 लोगों की गई जान। खराब खड़े ट्रक को डीएसएम ने पीछे से मारी टक्कर। मरम्मत कर रहे दोनों मैकेनिकों की मौत। थाना कुतुबशेर इलाके के रूपड़ी में अवैध हथियार से फायरिंग और डांस कर रहे युवकों का सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 युवकों को किया गिरफ्तार और अवैध हथियारों को भी किया बरामद। लखनऊ के आलमबाग में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान बाल अपचारी को चोरी के बाइक के साथ किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद कुल 10 वाहन हुए बरामद। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। ग्रेटर नोएडा के एसपी कार्यकर्ताओं ने साक्षी महाराज का पुतला फूका। सूरजपुर स्थित एसपी कार्यालय के बाहर साक्षी महाराज मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हुए पुतला फूका। हरदोई में डबल मर्डर से मची सनसनी। छोटे भाई ने भाई और भांजे को उतारा मौत के घाट। सोते वक्त गैस सिलेंडर से सर कुचलकर की हत्या। बिजनौर में अस्पताल परिसर से बाइक चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। चोर की तलाश में जुटी पुलिस। कुनियाव ब्लॉक के अगर्दी डीह विद्यालय में महिला शिक्षा मित्र ने शिक्षक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पिटाई का वीडियो। आगरा में देशी शराब पीकर झूमते नजर आए शराबी। दोनों शराबी एक दूसरे को जमीन पर लगा रहे हैं पटखनी। शराबियों की मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। देश मना रहा है सावन की महाशिवरात्रि का त्योहार। सभी शिवालयों को भव्य तरीके से सजाया गया। शिवालयों व मंदिरों में जलाभिषेक के लिए तैयारियां भी की गई।
देश भर में हर्षोल्लास से शिवरात्रि का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते कावड़ मेले पर इस बार भी सरकार ने रोक लगा दी है। कावड़ यात्रा पर रोक के बाद भी शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे गंगाजल लेने। हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचकर श्रद्धालु मंदिर प्रबंध समितियों ने श्रद्धालुओं से कोविड नियमों के साथ ही देवालयों में जलाभिषेक करने की अपील की। फलदार पौधों का रोपण, काश्तकारों को कृषि यंत्रों का वितरण। नेपियर घास, अंजीर, शहतूत, बामोरा की पौधा का रोपण। जिलाधिकारी ने कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। मनचले युवक को छेड़खानी करना पड़ा महंगा। मनचले युवक ने युवती से की थी छेड़खानी। युवती ने युवक को जमकर पीटा। भारतीय हॉकी टीम की हार का जश्न मनाने वाला युवक गिरफ्तार। खिलाड़ी वंदना कटारिया के पड़ोस में रहता था युवक। परिजनों ने लगाया ईर्ष्या का आरोप। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में जताई मूसलाधार बारिश की आशंका। बारिश के कारण लगातार हो रही लैंडस्लाइड। उत्तराखंड में जान की आफत बनी बारिश। कई जगह लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बाधित। NH 707A हुआ ब्लॉक। भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया का टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में हार का उन्हें सामना करना पड़ा। पुनिया को अजरबैजान के पहलवान ने हराया। अजरबैजान के पहलवान ने बजरंग पुनिया को 5-12 से करारी शिकस्त दी और सेमीफाइनल से बाहर कर दिया। बजरंग पुनिया रजत पदक के लिए खेलेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम का टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का सपना अधूरा रह गया। भारतीय टीम को कांस्य पदक मुकाबले में ब्रिटेन के हाथों 4-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ओलंपिक में पहली बार पदक जीतने से चूक गई। हालांकि हार के बावजूद भारतीय टीम इतिहास रचने में सफल रही और पहली बार चौथे स्थान पर रही। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन को हमेशा याद रखेंगे। टीम के प्रत्येक सदस्य को उल्लेखनीय साहस और कौशल का आशीर्वाद प्राप्त है। पीटी उषा ने भी ट्वीट कर महिला टीम का हौसला बढ़ाया। लिखा, ओलंपिक में इतनी दूर तक पहुंचने के लिए मेरी बेटियों के लिए बहुत अच्छा है। आज के परिणाम से निराश न हो। हम सभी में आशा को प्रज्वलित करने के लिए धन्यवाद। शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल टूट गया लेकिन आप सभी ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अच्छा खेला है। आप सभी ने पूरे भारत को प्रेरित किया है और सबसे बड़ी वही जीत है। डील खिलाफ अमेजन की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन के में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सिंगापुर में जो इमरजेंसी आर्बिट्रेशन का फैसला है वो भारत में भी लागू होगा। सिंगापुर में रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के फैसले पर रोक लगा दी थी।